हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जो थर्मो है उसका मीनिंग होता है हीट एंड डायनामिक्स का मीनिंग होता है मोशन। तो जो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो फ्लो ऑफ हीट है उसका स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पर जो है हम जो हीट एनर्जी है उसका संबंध हम देखते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ, जिससे वर्क है, इंटरनल एनर्जी है, फ्री एनर्जी है। जो हीट है वो रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है एंड जो वर्क है, कार्य, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। अब है सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होते हैं। जो यूनिवर्स का वह पार्ट जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिस पे हम स्टडी करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। एंड जो रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है सिस्टम के अलावा, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में बाउंड्रीज पाई जाती हैं जो रियल भी हो सकती है एंड इमेजिनरी भी हो सकती है। फिर है सिस्टम के टाइप, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है उनके बीच में हीट एंड मास दोनों का एक्सचेंज होता है। और इसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक खुला बीकर जिसमें हमने वाटर डाला और उसको बॉईल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो वाटर है मास उसका एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ में, क्योंकि वाटर वेपर्स बनती है और हीट का, तो बीकर गर्म लगता है बाहर से, तो हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। फिर है क्लोज सिस्टम, इसमें क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो है मास का एक्सचेंज नहीं होता लेकिन हीट का एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एंड मास दोनों का एक्सचेंज होता है और एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। फिर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वे प्रॉपर्टीज़ जो हैं सबस्टेंस के मात्रा पे निर्भर नहीं करती एंड सबस्टेंस की नेचर पे डिपेंड करती हैं, तो क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और एग्जांपल्स हैं इसके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वे प्रॉपर्टीज़ जो पदार्थ जो है उसकी मात्रा पे निर्भर करती है। एग्जांपल्स हैं हीट हुआ, मास, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फिर है थर्मोडायनामिक फंक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। तो जो वे प्रॉपर्टीज़ जो थर्मोडायनामिक पाथ पे निर्भर करती हैं पाथ फंक्शन कहलाती हैं, और वे प्रॉपर्टीज़ जो थर्मोडायनामिक पाथ पे निर्भर नहीं करती वे स्टेट फंक्शन कहलाती हैं। तो जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के फाइनल एंड लास्ट इनिशियल स्टेट, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे निर्भर करते हैं। और स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स हो गए गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। एंड पाथ फंक्शन का एग्जांपल हो गया हीट एंड वर्क। फिर है प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब है कि जो अवस्था में परिवर्तन होता है, और हम किसी भी थर्मोडायनामिक्स में किसी भी अवस्था को हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन के माध्यम से बताते हैं। तो इनमें जब चेंज होता है इन अवस्थाओं में, तो हम इसे क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है टाइप्स वो प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक वेरिएबल क्या होता है, नियत बना रहता है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर नियत रहता है। ऐसे ही आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर नियत बना रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आयतन नियत बना रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो है हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। फिर है साइक्लिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होता है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है। फिर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस नियम के अनुसार जो अगर हम किसी सिस्टम को क्यू हीट देते हैं तो उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होता है एंड सिस्टम कार्य करता है। तो इसको मैथमेटिकली हमने बताया डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। यहाँ पर जो ई है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी, क्यू है यहाँ पे हीट एंड डब्लू यहाँ पे क्या है, वर्क। अब हम इनके साइन को समझते हैं। अगर
सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो W का मान कैसा आएगा, नेगेटिव। और ये क्या बताता है, एक्सपेंशन। और अगर हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो W क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, ये संपीड़न, कॉम्प्रेशन। और अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वह है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम हीट रिलीज करता है तो Q क्या होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 240 किलो जूल हीट एंड 180 किलो जूल वर्क अगर वो करता है तो जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा E बराबर Q प्लस W, और यहाँ पे सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है कितनी हीट, 240 किलो जूल। तो एब्जॉर्ब पे हम Q क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ प्लस 240, और सिस्टम ने वर्क किया है तो W क्या होगा, नेगेटिव में, तो माइनस का 180। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 60 किलो जूल का आएगा। अब हम देखते हैं वर्क कौन कौन से होते हैं। ग्रेविटेशनल वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, सरफेस वर्क होता है, और एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क होता है। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर, वॉल्यूम वर्क, एक्सपेंशन वर्क। फिर है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या है, नियत बना हुआ है, और जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है PdV, क्योंकि वर्क किया गया सिस्टम के द्वारा तो माइनस PdV। और यहाँ पे जो है प्रेशर जो का मान होता है आइडियल गैस के लिए nRT/V। तो यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला हम रखते हैं वर्क के फॉर्मूले में, और इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे जो है रिवर्सिबल जो वर्क का फॉर्मूला आता है माइनस nRT log का बेस E V2/V1। फिर है हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये फॉर्मूला है Q बराबर mc डेल्टा T। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब हम जो है सब्सटेंस अगर 1 ग्राम लेते हैं और उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है तो वो क्या लाएगा, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर सब्सटेंस 1 मोल है और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाती है, मोलर हीट कैपेसिटी। थैंक यू।